जय हिंद दोस्तों, आज अपन जो टॉपिक लेकर आए हैं वो विश्व के पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार पढ़ चुके हैं। आगे आज देखेंगे अपन कौन से अवार्ड, जो वर्ल्ड के जो फेमस सारे अवार्ड है वो सारे आज टॉपिक देखेंगे अपन। सबसे पहले देखो बच्चों, अपन पढ़ते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड। कौन सा पुरस्कार है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। देखो बच्चों, रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है, इससे क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं वो अपन चर्चा करते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये बात है बच्चों कि एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो उत्तर क्या रहेगा? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। देखो, एक अपने एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो उत्तर क्या रहेगा? रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। देखो बच्चों, आप पूछोगे कि सर ये रेमन मैग्सेसे जो अवार्ड है ये किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? देखो बच्चों, ये जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है ये फिलीपीन सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। फिलीपींस देश के पहले राष्ट्रपति हुए रेमन मैग्सेसे, उन्हीं की ये याद में ये पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर अपन स्टार्ट करते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं भैया। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे? रेमन मैग्सेसे अवार्ड को किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? फिलीपींस सरकार के द्वारा। फिलीपींस सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये हो गया इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, अगर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? देखो, इसकी शुरुआत हुई थी 1958 में। ये अवार्ड जो स्थापना की गई थी 1957 में इसकी स्थापना की गई थी, बट जो पुरस्कार देने की बात है वो हुई थी 1958 के अंदर। सबसे पहले रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है किसको दिया गया था? विनोबा भावे जी को। किसको? विनोबा भावे जी को ये पुरस्कार दिया गया था। विनोबा भावे जी कौन थे भैया? हमारे देश के क्या थे? फ्रीडम फाइटर थे। अगर बात करें इन्होंने ऐसा क्या काम किया गया था जिन्हें ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है? इन्होंने बहुत शानदार काम किया था देश के अंदर। एक आंदोलन चलाया था, एक मूवमेंट चलाया था बच्चों, और कौन सा था? लैंड गिफ्टेड मूवमेंट, भूदान आंदोलन। ये भूदान आंदोलन था क्या? कोई बताएगा? बाहर से आने वाले शरणार्थियों को जमीन। वेरी गुड। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ था? 1947 के अंदर। 1947 के अंदर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पर। जो हिंदू थे, हिंदुओं के लिए हमारा भारत है, और मुसलमानों के लिए भी पाकिस्तान देश। जो पाकिस्तान के जो लोग हिंदू रहते थे वो कहाँ आए थे? भारत में आए थे। ठीक है बच्चों, तो भारत में आए थे, उन्हें दिया भारत में रहने के लिए। देखो, ये एक सरकार का दायित्व क्या होता है कि वो अपने नागरिकों को क्या, पहले तो रहने के लिए जगह उपलब्ध हो, दूसरे भी रोजगार प्रदान कराए। तो पहले हमारे जो भारतीय भाई बंधु वो क्या जानते थे? जो खेती करना जानते थे। तो वो खेती करेंगे तो क्या चाहिए? जमीनें चाहिए। मान लीजिए कोई हमारे गांव के अंदर आए और हमें कहे भी आप लोगों की जमीन तो कोई देगा क्या? कोई नहीं देगा। भारत में इतने मतलब बहुत सारे लोगों के पास जमीनें थी, लेकिन जो जमीनों का दान कौन करे दिया? तो इसी के लिए विनोबा भावे जी आगे आए थे, लोगों को कहा था, प्रेरित किया था, और एक मूवमेंट या आंदोलन चलाया था जिसे भूदान आंदोलन कहा जाता है। जो आए थे बाहर से, पाकिस्तान से शरणार्थी या फिर जो हिंदू आए थे देश में आकर बसे थे, उन्हीं के लिए भूमि का दान देने के लिए लोगों को जागरूक करना अभियान छेड़ा था जिसे भूदान आंदोलन कहा जाता है। और इसी के लिए विनोबा भावे जी को क्या दिया गया था? रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले पहला भारतीय विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे जी। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो उत्तर क्या रहेगा? प्रथम भारतीय महिला। तो उत्तर रहेगा बच्चों मदर टेरेसा। क्या रहेगा? मदर टेरेसा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपसे, तो अपन फटाफट रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन आपसे, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार।
एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार रेमन मैग्सेसे। इस कारण रेमन मैग्सेसे को क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? फिलीपीन सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1958 की है। क्लियर? सबसे पहले ये किसे दिया गया था? विनोबा भावे जी को। विनोबा भावे जी को क्यों दिया गया? लैंड गिफ्टेड मूवमेंट के लिए, भूदान आंदोलन के लिए। दूसरी बात, प्रथम भारतीय महिला पूछे तो मदर टेरेसा। क्लियर? एक अब देखो ये क्वेश्चन आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये तो हो गया दूसरा पुरस्कार। इसके अलावा आपसे पूछा जाए, जब मैंने आर्ट एंड कल्चर करवाया था तब मैंने क्वेश्चन लिखाया था, और क्वेश्चन ये है कि ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर। वेरी गुड। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार। अब तो आपको, क्योंकि नोबेल पुरस्कार बहुत ही अपन डेप्थ में पढ़ चुके हैं, रेमन मैग्सेसे देख लिया, आप बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आने को देख लेते हैं फटाफट। तो देखो बच्चों, आपसे पूछा जाए ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड। तो उत्तर क्या रहेगा? संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। तो किसके क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार है? ग्रैमी पुरस्कार। और ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं पंडित रविशंकर। क्लियर है? ये मैंने दिखाई दिया था आप लोगों को, नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए यहाँ पर। ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं पंडित रविशंकर। और पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार। वेरी गुड, लिख लिया ऊपर वाला। एक अपने आर्मी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, और वो क्वेश्चन क्या है? जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। वेरी गुड। जर्नलिज्म बोले तो पत्रकारिता। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है पुलित्जर। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों, तो लिखो पुलित्जर अवार्ड। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता। देखो भैया, पत्रकारिता उस समय नहीं मिलेगा, तो ये क्या मिलेगा? जर्नलिज्म। जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड पुलित्जर अवार्ड है। क्लियर? तो आगे अपन बात करते हैं। तो देखिए भैया, पुलित्जर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? जर्नलिज्म या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। इसके अलावा अपन बात करते हैं अब मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो नेक्स्ट अपन कलिंग पुरस्कार। देखो बच्चों, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन प्रदान करता है कलिंग पुरस्कार? मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन देता है? यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, यूनेस्को के द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो आप लोगों सर कलिंग पुरस्कार। और किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है? अब इसी हिसाब से आपको पुरस्कार याद करने हैं। और नेक्स्ट आपसे पूछा जाए, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने पूरा यूनेस्को को बताया था, कोई बात नहीं, और बता देंगे आगे आपको। तो कलिंग आ गया। उसके अलावा नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। किस किस में? भौतिकी, रासायनिकी, चिकित्सा, साहित्य, शांति और समाज सेवा और अर्थशास्त्र। ये 6 क्षेत्रों में। गणित के क्षेत्र में दिया जाता है क्या? नहीं। तो क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से, गणित के क्षेत्र में या मैथ के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड बताओ बच्चों? एबल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? एबल। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ये चीज हो गया। इससे अगर अपन बात करें
इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं बच्चों। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एबल पुरस्कार। ये ध्यान रखना, गणित का नोबेल पुरस्कार है एबल पुरस्कार को। अगर पूछा जाए एशिया का नोबेल पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। ये चीज याद है? लिखो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। लिखो लिखो बच्चों, फटाफट करो। कितने अवार्ड हो गए? नोबेल पुरस्कार पढ़ लिया, उसके अलावा रेमन मैग्सेसे देख लिया, ग्रैमी अवार्ड देख लिया, पुलित्जर, कलिंग, एबल, 6 पुरस्कार हो गए। अब आगे बढ़ते हैं अपन। मिटा दूं ग्रैमी? एक पुरस्कार है बच्चों मान बुकर पुरस्कार, मान बुकर या फिर मेन बुकर पुरस्कार। अब देखो एक क्वेश्चन आपसे, बुक बुक किस क्षेत्र में छापी जाती है? आपको अगर सर साहित्य मतलब याद कर सकते, मेन बुकर मान बुक, बुक मतलब साहित्य, तो भैया ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा साहित्य? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार है? मान बुकर पुरस्कार। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, ऑस्कर अवार्ड। हाँ, और ऑस्कर अवार्ड या फिर ऑस्कर पुरस्कार। देखो आपसे पूछा जाएगा ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर अवार्ड। अब देखो बच्चों, ऑस्कर अवार्ड के सम्मिलित अपन क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है आप लोगों से, आप ये बताइए कि ऑस्कर द्वारा प्रत्येक साल पुरस्कार दिए जाते हैं जो विश्व की जो सबसे बेस्ट मूवी होती है उसी को। तो पहला आपसे क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार या ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय फिल्म बताओ। वेरी गुड, ध्यान रख लेना, आज तक किसी भी भारतीय फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार नहीं मिला है। तो सर ये होता है पूरे विश्व के अंदर टॉप 100 की सूची, मतलब अलग अलग देशों से भेजी जाती है, फिर वो क्या करते हैं फिल्मों को छांटते हैं बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, क्वेश्चन ये है कि ऑस्कर की सूची में नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? मदर इंडिया। आज तक किसी भी भारतीय फिल्म को ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला है, ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो क्या है? ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाली भारतीय फिल्म का आज तक किसी भारतीय फिल्म को ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला है, बट ऑस्कर की सूची में नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म मदर इंडिया। देखो ऑस्कर द्वारा बेस्ट फिल्म के अलावा बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे बेस्ट सिंगर का है, डायरेक्टर का है, मतलब और उसके अलावा कम से कम ये बहुत सारे क्षेत्रों में लगभग 50 से ज्यादा क्षेत्रों में अवार्ड देता है ऑस्कर प्रत्येक साल। तो क्वेश्चन आपसे है, ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला भारतीय, वेरी गुड, ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? भानु अथैया। ठीक है, और ध्यान को भैया भानु अथैया कौन थे? कसर था नहीं थी, मतलब लड़की, लेडीज थे। उन्होंने ऐसा क्या किया था? देखो भैया भानु अथैया, उन्होंने महात्मा गांधी के जो कॉस्ट्यूम का डिजाइन, मतलब उनके कपड़ों का डिजाइन किया था, उन्हीं के लिए उनको दिया गया था क्या? ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, तो हाँ महात्मा गांधी बापू के घर था धोती पहनता, धोती को डिजाइन तैयार करने दिया, उन्हें भानु अथैया, उन्हीं के लिए उनको क्या दिया गया था? ऑस्कर अवार्ड। तो देखो ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डायरेक्ट आए तो भानु अथैया, प्रथम भारतीय महिला पूछे तो भी भानु अथैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर द्वारा प्रत्येक साल दिया जाता है बच्चों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मतलब जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है।
प्रत्येक साल अवार्ड। तो क्वेश्चन आपसे ये है कि ऑस्कर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, उत्तर क्या रहेगा? सत्यजीत रे। वेरी गुड, सत्यजीत रे। तो ये क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिए हैं। ये होते हैं वर्ल्ड के जो फेमस पुरस्कार बच्चों, जो पुराने, क्योंकि अपने आर्मी के अंदर लेटेस्ट डाटा नहीं आता है अपने, जो या तो पूछा जाएगा ये पुरस्कार किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, या फिर इनको प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। इंपॉर्टेंट। तो देखो, पुरस्कार एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो विश्व वाले पूछ ले, चाहे वो भारत के पुरस्कार पूछ ले। तो अपनों ने विश्व के जो प्रमुख पुरस्कार है उनसे संबंधित जो डाटा है वो हमने सारा तैयार कर लिया है। अब देखेंगे बच्चों, जो आगे अपन दूसरा एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर देखेंगे अपन भारत के प्रमुख पुरस्कार। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।